पाकिस्तान में शादीशुदा औरतों के साथ बहुत जुल्म होता है। ये तो आपने अक्सर सुना भी होगा और देखा भी होगा, जो कि मैं भी देख रही हूं। क्यों, जरा सोचा है? ठीक है, वो जबान भी चलाती है अगर उनका जो हस्बैंड है वो कोई ठरक दिखा रहा है या दूसरी शादी करना चाह रहा है, बहुत सारी वजह है, लेकिन वो नहीं करने देती या वैसे ही लड़ती झगड़ती रहती हैं। अगर हस्बैंड कुछ ना कुछ ऐसी तकरार हो जाती है तो एक लड़ाई हो जाती है। जो कवारी लड़कियां हैं वो अपने घरों से भागना चाह रही हैं ताकि बाप भाई के तानों से छुटकारा मिले और उनको कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए, या शॉर्टकट भी नहीं तो एटलीस्ट ऐसा मिल जाए जो उनको दो रोटी खिला सके। बस एक लड़की की पाकिस्तान में यही औकात है, 2 रोटी बस। मैं यहाँ गलत गाइड नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि अगर यही लड़कियां जब इश्क, आशुकी, माशुकी जो भी कोई है वो लड़ा रही होती हैं अपनी काफी यंग एज में, 15, 16, 18 साल की उम्र में, उस वक्त वो कुछ कर भी तो सकती हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं, कैसे कुछ कर सकती हैं, घर में कुछ अलाउ नहीं होता और बिजनेस करने के पैसे नहीं होते। ठीक है, मेरे पास भी नहीं थे, जॉब करो, वहां से पैसा जमा करो, इंडिपेंडेंट बनो। सिर्फ 2 रोटी के लिए आप जिंदगी की कोई भी रिश्ते की किसी भी जुल्म तक जा सकते हो। जुल्म को सहना भी गलत है, हद से ज्यादा जुल्म हो। मेरी सहेलियां बताती हैं, वो अपने या किसी और का वाकया बताती हैं कि उसके हस्बैंड ने उसका सर फोड़ दिया या उसके सामने ये कर दिया या वो कर दिया। उससे जब वजह पूछी जाती है तो वो कहते हैं कि एक छत और 2 रोटी, एक छत 2 रोटी, बस इतनी औकात है आपकी, एक छत 2 रोटी। या आपको कोई ऐसा बॉयफ्रेंड या ऐसा यार या ऐसा कोई भी मिल जाए जो आपको एक छत 2 रोटी दे, बस। इससे ज्यादा आपको आगे नहीं बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले सोच का होना जरूरी है। अपनी सोच बदलो। ये जब यंग एज में होते हो तुम लोग लड़के फंसाते हो या लड़के तुम लोग को फंसाते हो और लव का नाम दे देते हो, लव का टाइटल। फिर वही लव आपको क्या करता है, शादी के 6 महीने 1 साल के बाद जब आपका जिस्म खराब होना शुरू होता है, वो अपनी औकात दिखा देता है। और यही अगर आप इंडिपेंडेंट लड़की हो और लड़की से खातून बन जाए तो मर्द 1000 बार सोचता है कोई बकवास करने से पहले। प्यार मैच्योर एज में अच्छा लगता है, इतनी कम एज में तो आपको पता ही नहीं है कि प्यार क्या होता है, हवस क्या होती है। आप देखें जितनी भी अगर शादियां, ठीक है मीडिया की शादियां इतनी कामयाब नहीं होती हैं, अक्सर तलाकें हो जाती है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होती है, अपना कमाती हैं। लेकिन अगर ऐसी आप ऐसे घर देख सकते हैं जिसमें औरतों का अपना पैसा है। हर दुनिया में देखो, हर काम मीडिया का नहीं होता, हर काम स्क्रीन पे आना नहीं होता। काम जिंदगी में हजारों करोड़ों हैं, जिसको जो बात समझ में आती है वो काम करता है। लेकिन अगर कोई औरत है जो अपना कमा रही है या उसका एक असासा मौजूद है, जब भी उसने अपनी यंग एज में कमाया था वहां से कुछ रिटर्न आ रहा है, तो मर्द उसके साथ बदतमीजी करने से पहले करोड़ बार सोचेगा। आप लोग 2 रोटी के लिए बिक जाती हो, एक छत के लिए बिक जाती हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही पसंद नहीं करो या लव, प्लीज ये लव का टाइटल नहीं दो, ठीक है। अपनी हवस या लड़के की हवस को लव का टाइटल नहीं दो, क्योंकि जिसको प्यार होता है ना वो उस फूल की कदर करता है, उसको तोड़ता नहीं है पाने के बाद कि अब ये मेरे पास आ गई है, अब इसकी हड्डियां तोड़ो। जब मर्द हड्डियां तोड़ना शुरू कर दे तो समझ जाओ वो प्यार नहीं थी, वो पसंद था। अगर प्यार होता ना तो वो ऐसे रखता। आप लोग रखते हो ना अपने बच्चों को इस तरह से, या अपनी कोई भी ऐसी अजीज चीज होती है ऐसे रखते हो ना, या उसको हासिल करने के बाद तोड़ देते हो? नो, ये 99.9% हवस के पुजारी होते हैं। तो मैच्योर एज में पसंद करो, मैच्योर एज में प्यार का माइंड बनाओ। तो अगर वो आपको शौहर, लड़का, बंदा, जो भी आप अपनी जबान में कहते हो, आपको छोड़ देना, आपके हाथ पांव ना कटे। आप लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे बंदे पे इन्वेस्ट कर देती हैं जो, अच्छा काफी बार तो इस तरह के जो लड़के होते हैं लौंडे लपाड़े, वो उनका कोई लेवल भी नहीं होता। लड़की अगर 15 साल की है, वो किसी से प्यार कर रही है तो डेफिनेटली वो 18 या 20 साल का होता है, मिलती जुलती एज का होता है, तभी अट्रैक्शन होती है। वो 20 साल का लड़का वो क्या करेगा? मैं जब मैं स्कूल और कॉलेज में थी तो लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते थे, और यकीन मानो मुझे पता भी नहीं था बॉयफ्रेंड का मतलब क्या होता है। उनके बॉयफ्रेंड होते थे और काफी लोग तो भागने की प्लानिंग कर रही होती, हमारे कॉलेज से भाग जाती थी बंक करके, ये हरकतें करती थी। आज वो क्या कर रही हैं?
कोई अपने मियाँ से कुछ मार खा रही हैं, कुछ सिलाई कर रही हैं, कुछ क्या कर रही है, को अपनी जिंदगी का रोना रो रही है। मैं कहती भाई तुम लोग काम करो। मैंने एक लड़की को बोला कि एक लड़की की कॉलेज की मुझे कॉल आई, ठीक है, कहने लगी सायरा मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, मजबूर हूं। मैंने कहा तुमने अपनी जवानी में कोई लड़का फंसाया था, उसका क्या हुआ? कहने लगी हाँ शादी हो गई, मोहब्बत मेरी पूरी हो गई, ये हो गई। मैंने कहा चलो भाई मोहब्बत का शौक तो अब पूरा हो गया, अब कहने लगी यार वैसे अब पैसों का शौक जागा है। तो मैंने कहा अच्छा चलो, वो मोहब्बत तो चलो थी नहीं, शौक था, ये पैसा है। मैंने उसको बोला भाई तुम मेरा प्रोडक्ट सेल कर दो, जो मेरा प्रोडक्ट है हेयर केयर का, ये मैंने उसको कहा था। मैंने कहा ये सेल करो। कहने लगी नहीं ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मुझे तो फौरन से पैसा चाहिए, मैं क्या करूं सायरा, कुछ ऐसा बता दो। मैंने कहा अलादीन का चिराग बताऊं कि तुम रगड़ो? और वो बोले क्या हुक्म है आका, तुम उसको बोल दो 10 करोड़ रुपए भेज दो मेरे अकाउंट में। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं। कहने लगा तुम्हारे पास भी तो ये सब कुछ है। मैंने कहा सब कुछ है, जो जर्नी थी मेरी वो देखो। जब तुम इश्क लड़ा रही थी मैं उस वक्त भी काम कर रही थी, जब तुमने शादी कर ली मैं तब भी काम कर रही थी। वो अलग बात है तुमने मुझे 12 साल के बाद कांटेक्ट किया अपना मतलब पूरा करने के लिए, लेकिन मैं काम तब भी कर रही थी, मैं काम अब भी कर रही हूं। अब तुम्हें क्या, तुम्हें प्यार मिल गया, इश्क मिल गया, तुमने कहा मेरा एक बेटा है, ठीक है, सब कुछ तुम्हें मिल गया, अब तुम्हें चराए पैसों का शौक, अब तुम्हें जिंदगी की हकीकत पता चली, अब तुम्हें दाल रोटी सब्जी गोश्त तुम्हें सबके प्राइस पता चल गए। तो तुमने बोला यार मेरा हस्बैंड तो फिर इसकी तो कोई कीमत नहीं है। जब दालों की कीमत इतनी ज्यादा है तो इस निखट्टू की क्या कीमत है फिर? तो मैंने उसको प्रोडक्ट का बोला, उसने मुझे सेल कर दिया, मतलब मना कर दिया। मैंने कहा था सेल करो। मैंने बोला भाई तुम कुछ और बेचो, ये नहीं बेचो, तुम्हें समझ में नहीं आता। कहने लगी यह कुछ और भी बेचना तो फिर मुश्किल कितना है ना, ये सोचो। मैंने कहा मुश्किल तो तुम्हारी लव मैरिज भी थी ना, अगर याद हो तो तुम कितनी परेशान रहती थी, तरीके सोचती थी कि मैं कैसा क्या बोलूं कि घर वाले मान जाए मेरी शादी पे। तुमने और उस लड़के ने जतन किए, तो तब तुम इतने फालतू काम में जतन कर सकती हो, फालतू, जो तुम्हें पता है कि ये नहीं तो कोई ना कोई चूरा चमार आ ही जाएगा तुम्हारी जिंदगी में, उसके लिए तुम इतनी मेहनत कर रही हो। तो तुम अपने पैसा कमाने में इससे आधी से आधी मेहनत भी नहीं कर सकती हो। खैर फिर वो बकवासें कर रही थी। मैंने कहा देखो भाई तुम्हारी और मेरी दोस्ती तो किसी जमाने में थी, और जो कि 12-13 साल गैप के बाद तो खत्म हो गई, क्योंकि मेरी दोस्ती 1 साल तक अगर कांटेक्ट ना करो तो वो एक्सपायर हो जाती है, एक्सपायरी डेट आ जाती है। तो मैंने कहा वैसे भी हम दोस्त नहीं है, पहले तो तुम अपनी लैंग्वेज ठीक करो, हम दोस्त नहीं है। क्योंकि दोस्त 12 साल के जो बाद पलट के आते हैं वो दोस्त नहीं होते, वो मतलबी होते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर तुम्हें कुछ भी काम नहीं करना है तो मुझे तंग मत करो, वरना मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। फिर इसके बाद जो है ना दूसरे दिन उसके मैसेज आ गए कि यार मुझे चीजें दो, अपने कपड़े दो, मेरी कोई तस्वीर निकाल के दे रही है, मेरी कोई चीज पता नहीं ऐसा निकाल के दे रही है कि यार तुम्हारी इस तस्वीर में ये चीज अच्छी लग रही है मैंने कहा देखो बराए मेहरबानी तुम मुझे तंग ना करो, वरना मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी, क्योंकि तुम भिखारी हो और भिखारियों को मैं ब्लॉक कर देती हूँ। खैर फिर मुझे तंग करती रही थी, मैंने इसको फिर ब्लॉक कर दिया ना, क्योंकि वो कह रही थी कि जब एक इंसान ऊपर जाता है तो उसका फर्ज है कि वो अपने तमाम दोस्तों को उसका हाथ खींच के ऊपर उठाए, ठीक है। तो मैंने कहा तुमने मुहावरा या शायरी तो तुमने बड़ी अच्छी मारी है, लेकिन शायद उसमें तुमने ये नहीं पढ़ा होगा जो कांटेक्ट में फ्रेंड होते हैं। तुम 12-13 साल तक कहाँ थी जब मैं मेहनत कर रही थी? तुम कहाँ थी जब तुम्हें मैं याद नहीं आई? अब तुम कह रही हो कि जरा सा पैसा यहाँ भिजवा देना, जरा सी अपनी चीज ज्वेलरी कपड़े जो भी चीजें होती हैं वो भिजवा देना। मैंने कहा भाई मैं पागल नहीं हूं और मुझे तंग मत करो, और बाकी तुम्हें जो समझना है ना समझो। खैर तो लोग ना मेहनत से कतराते हैं। जब लोग यंग एज में जो मेहनत करने की एज होती है उसमें आशिकी करते हैं, और जब आराम करने की उम्र होती है तो लोग उसमें पैसा कमाने पर लगे रहते हैं। और ये खासकर ये लड़कियों की जो अपनी खूबसूरती पे वो अकड़ फखर होता है ना, बेटा ये तुम लोग की खूबसूरती कुछ भी नहीं है, ये 2 टके की खूबसूरती है। 2 तारीफों से तुम लोग फिसल जाती हो, और ज्यादा से ज्यादा तुम लोग की जो वो औकात होती है, एक शॉपिंग होती है, 2 गुल अहमद के सूट होते हैं, ये इस हद तक की तुम लोग रहती हो। इस वजह से फिर जब उम्र का एक जवानी का हिस्सा जाता है ना, फिर तुम ढूंढती हो यार अब मैं आंटी होके कैसे काम करूं, कैसे अब मैं फंसाऊं, ये करूं। सुधर जाओ, अपनी यंग एज को जाया मत करो, ग्रो करो, ये फालतू चक्कर को छोड़ो। अगर आजाद ख्याल रहना चाहती हो, आजाद रहना चाहती हो, लोगों के ताने नहीं सुनने और रिश्ते को अच्छा स्मूथली चलाना चाहती हो तो
कमाओ, समझी? शॉर्टकट